गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण के सब्जेक्ट में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। लिंग। लिंग चैप्टर जो है हमारा, उसको पढ़ने से पहले हम इसके विषय में जानेंगे कुछ। बच्चों, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से या चिन्ह से हमें यह पता चलता है बच्चों कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप या चिन्ह से पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, दादा, दादी, राजा, रानी, शिक्षक, शिक्षिका, गुड्डा, गुड़िया। बच्चों, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, हम इन चित्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। बच्चों, पुरुष जाति का बोध या जानकारी कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जानकारी कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, जैसे मोर, शेर, दादा, राजा, शिक्षक, गुड्डा। ठीक है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा शब्द क्या बताया था हमने? स्त्रीलिंग। बच्चों, स्त्रीलिंग जाति जो होती है उसमें स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि मोरनी, शेरनी, दादी, रानी, शिक्षिका, गुड़िया। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? अभी बताया था मैंने आपको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब जरा बुक में पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बच्चों। नंबर 1, यहाँ पे पुल्लिंग के विषय में बताया गया है बच्चों, तो पढ़ेंगे। पुरुष जाति का बोध या जानकारी कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, मोर, दादा, राजा, शिक्षक, गुड्डा, धोबी, मुर्गा, पुत्र, आदमी, पिता, मामा, चाचा आदि। ये सब क्या है बच्चों? ये है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मुर्गी, पुत्री, औरत, मामी, माता, चाची। ठीक है, ये सब क्या हो गए बच्चों? स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार के हैं, नीचे पढ़ेंगे बच्चों। जैसे कि ये क्या हो गया? पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग। मौसा, मौसी, नाना, नानी, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, ताऊ, ताई, दूल्हा, दुल्हन। तो बच्चों, ये सब क्या हो गए? ये इधर की श्रेणी की कौन से हो गए? स्त्रीलिंग शब्द हो गए। और ये पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द देखिए, नीचे भी बताया गया है इसके विषय में। ये दो पार्ट्स दिए गए हैं, भाग दिए गए हैं, जिनमें पुल्लिंग एक तरफ है और स्त्रीलिंग एक तरफ है। ठीक है, जैसे कि घर, ये भी पुल्लिंग में आता है। दरवाजा, ये भी पुल्लिंग में आता है। पार्क, इंजन, ये सब क्या आते हैं? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं इधर देखेंगे। जैसे कार, मेज, कमीज, लौकी। ये सब क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे देखिए। अभी जैसे कि आम पुल्लिंग में आ गया, फूल भी पुल्लिंग है,
स्कूल भी पुल्लिंग है, सूरज भी पुल्लिंग है, सेब भी पुल्लिंग है और अमरूद भी। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द दूसरे भाग में। झोपड़ी भी स्त्रीलिंग है, चाबी स्त्रीलिंग है, घड़ी स्त्रीलिंग है, लीची स्त्रीलिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है और खिड़की भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विषय में जाना है, बहुत कुछ समझा है। नीचे देखते हैं कुछ विशेष बातें। बच्चों इनको पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नंबर 1, सभी देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस आदि। नंबर 2, शरीर के कुछ अंगों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, गर्दन आदि। नंबर 3, प्रश्न उत्तर पूछकर भी लिंग की पहचान की जा सकती है, जैसे प्रश्न दिया गया है यह कलम किसकी है, उत्तर यह कलम मेरी है, तो इसमें भी लिंग की पहचान हो सकती है। ठीक है, नंबर 4, क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान होती है, जैसे मैं खा रहा हूँ, वह जा रही है। तो बच्चों जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं खा रहा हूँ, इससे हमें क्या पता चलता है कि खाने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, वह पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है, दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है वह जा रही है, इसका मतलब वह स्त्रीलिंग है। तो इस चीज़ से हमें क्या, किस चीज़ का ज्ञान होता है, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का। ठीक है, अब आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से इसका अध्ययन करना है बच्चों। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करना है विद एग्जाम्पल, जिन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया है और कुछ इसमें भी दिए गए हैं। नीचे कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।